नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड दोपहर और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर बने पाम ग्रीन ऑफिस को तोड़ने के मामले में अब बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। दरअसल उधम सिंह नगर जिले की पुलिस अब गुंडागर्दी दिखाने वाले किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है और ऐसे संकेत जिले के एसएसपी ने पत्रकारों से बातचीत में दिए हैं। आपको बता दें कि 20 सितंबर की रात 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने 2 जेसीबी की मदद से पाम ग्रीन के ऑफिस को ध्वस्त कर दिया था। साथ ही साथ भवन के मालवे को उठाकर डंपरों से दूर फेंकवा दिया गया था और इस मामले को लेकर प्रिया शर्मा की ओर से हिस्ट्री शीटर अवतार सिंह तारू के अलावा आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर जिले के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर का ये कहना है कि मामले को लेकर जांच करवाई जा रही है और फिलहाल पुलिस ने मौके से 2 जेसीबी बरामद की है। साथ ही साथ उनके चालक और मालिकों से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं पुलिस से डरे 2 नामजद आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि रुद्रपुर कोतवाली में हिस्ट्री शीटर अवतार सिंह तारू के अलावा आधा दर्जन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उस प्रकरण में नंबर 1 जैसे पुलिस के संज्ञान में बात आई तुरंत तत्काल मौके पर पहुंच करके पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है और वादिनी या वादी से बात करके उसमें सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। उसके एक एंगल को हम देख रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है ये मामला है। इसमें जिला प्रशासन को भी साथ में लेकर के उसके जो अलग अलग आयाम हो सकते हैं उन सारे बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो उसमें नेम्ड अभियुक्त हैं सब भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनको बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। अल्मोड़ा के कांभड़ी गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। धौलादेवी क्षेत्र के कांभड़ी गांव में 70 लोगों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से ही गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि कांभड़ी गांव के 70 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद आसपास के 21 लोगों के कोरोना सैंपल भी पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद ही क्षेत्र में कुल 91 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। वहीं जयंती भनोली के उप जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, जिसके चलते सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अन्य लोगों में संक्रमण ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही साथ इलाके में जरूरत की सामग्री की दुकान खोली गई है, लेकिन एक परिवार का एक ही सदस्य ही सामान लेने के लिए बाहर जाएगा। वहीं प्रभारी चिकित्सालय का यह कहना है कि होम आइसोलेशन में रखे गए सभी लोगों का हर रोज मेडिकल टीम स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग के संविदा कर्मियों का आंदोलन शुरू हो चुका है। दरअसल इन स्वास्थ्य कर्मियों को 15 महीनों से मानदेय नहीं मिल पाया है, जिसके बाद से गुस्साए कर्मियों ने बस स्टेशन पर आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। वहीं संविदा कर्मियों के समर्थन में नगरपालिका अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल भी उनके साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। इस मौके पर आमरण अनशन में बैठे संविदा कर्मियों को मनाने की कोशिश भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान सीएचसी प्रभारी हिडोला खाल ने नगरपालिका अध्यक्ष सहित संविदा कर्मियों की तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी वेतन नहीं दिए जाने तक काम नहीं करने पर अड़े हुए हैं। वेतन नहीं मिला, हम आर्थिक स्थिति से बहुत गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। हमने मंत्री जी से भी वार्तालाप करी और तीरथ सिंह जी से भी हमने बात करी, विधायक जी से भी हमने बात करी, धन सिंह रावत मंत्री जी से हमने बात करी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है 16 महीने से। हम जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में उपनल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। एक दिन भी छुट्टी न लेके अपनी सेवाएं लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन हमें जो है 16 महीने होने को हैं और 16 महीने से हमें अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन बिल्कुल न रोका जाए। देवप्रयाग में देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने और बद्रीनाथ केदारनाथ से मास्टर प्लान नहीं हटाए जाने को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन पिछले 6 दिनों से लगातार जोरों पर है। यहां पर आंदोलन के दौरान पुरोहितों ने सरकार को चेताया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पुरोहित वर्ग परिवार के साथ भूख हड़ताल करेगा। और इस दौरान पुरोहित वर्ग ने सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जाहिर किया है।
बद्रीनाथ पुनर्निरीक्षित महायोजना विनियोजन क्षेत्र 2025 के विरोध में बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित, व्यवसायी, भूमिधर और अन्य लोग इस धरने पे बैठे हुए हैं। धरने का चौथा दिन है। धरने का उद्देश्य किसी सरकार को पलटना नहीं है, बल्कि जो मास्टर प्लान है, ये जो रेगुलेटेड एरिया की बात हो रही है, ये सिर्फ कुछ खास लोगों को, खास क्या, मेरा तो ये मानना है कि जितने व्यवसायी हैं, जितने लोगों के बद्रीनाथ में हित जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के पारंपरिक, कस्टमरी, ट्रेडिशनल, धार्मिक और व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए खतरे की घंटी है। पवित्र संगम स्थल पर आज धरने का चौथा दिन है और आज से मैंने सोचा था कि यहाँ पे आमरण अनशन शुरू किया जाए, लेकिन सभी लोगों की इच्छा है कि कोटियाल जी, आप संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, जब आप भी भूख हड़ताल में बैठ जाओगे तो यहाँ आंदोलन कौन चलाएगा। इसलिए सभी लोगों की आशाओं के अनुरूप और सभी लोगों की इच्छा के अनुरूप आज मैं अपना जो प्रस्तावित आमरण अनशन का कार्यक्रम था उसको रद्द कर रहा हूँ। सभी जो भी सामाजिक लोग हैं, हम सब इस धरने का समर्थन करते हैं और आगे तक करते रहेंगे जब तक ये मास्टर प्लान हटाया नहीं जाता। नई टिहरी के भाजपा कार्यालय पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने किसान बिल को लेकर सफाई दी है। यहां पर केंद्र सरकार की ओर से पारित किसान बिल को लेकर प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल को हितकर बताया। उनका कहना है कि सरकार ने किसान हितों के लिए 3 विधेयक लाकर किसानों को मजबूत करने और सशक्त करने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को इस बिल का विरोधी बताकर किसानों को गुमराह करके बरगलाने का आरोप लगाया है। जो भी होता है यहाँ सब सामूहिक निर्णय होते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3.5 वर्ष हो गए, लेकिन कोई उन पे उंगली नहीं उठा सकता है। भ्रष्टाचार, जो उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो लगातार जारी है और उन्होंने कई भ्रष्टाचारियों को जेल भी भेजा है। इसलिए जो मंत्री का जो पत्र वाला मामला था, वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। वो निश्चित रूप से उन्हें वो मिले नहीं होंगे तो उन्होंने पत्र लिख दिया है। इसमें कोई इतना बड़ा विषय है नहीं। कांग्रेस तो ये सोच रही है कि जैसा हम करते थे वैसा ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार 5 साल तक जो है तो भ्रष्टाचार किया। वही कांग्रेस है। आपको याद दिला रहा हूं मैं कि जिसके मुखिया ने कहा था कि 5-5 करोड़ रुपए ले लो, बाकी जितना लूटना है लूट लो, मैं उधर नहीं देखूंगा। तो कांग्रेस से क्या अपेक्षा करेंगे हम। रामनगर की कोसी और दापका नदी में खनन का काम भारत सरकार की शर्तों के बाद 1 अक्टूबर से शुरू किया जा सकता है। जिला खनन समिति की बैठक में खनन को शुरू करने को लेकर बनी सहमति के बाद विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है और इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बागरी ने बताया कि दापका और कोसी नदी में खनन कार्य भारत सरकार की अनुमति के बाद 1 अक्टूबर से चालू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से पहले नदी का संयुक्त सर्वे करा लिया जाएगा। साथ ही साथ नदी में पानी और माल की जांच भी की जाएगी और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए जो भी सीमांकन का काम है वो फिलहाल जारी है और उसकी क्वालिटी का विश्लेषण देहरादून की टीम आकर करने वाली है। जी, भारत सरकार की शर्तों के अनुसार खनन कार्य 1 अक्टूबर से चालू हो सकता है। तो इसी संबंध में 3 दिन पूर्व जिला खनन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर से पूर्व एक बार नदी का जॉइंट सर्वे कर लिया जाए, जिससे पता चल सके कि पानी की मात्रा कितनी है और नदी खोली जा सकती है कि नहीं खोली जा सकती है। तो पूरे प्रयास हैं कि खनन कार्य के लिए नदी 1 अक्टूबर से खोल दी जाए। और इसी के साथ उत्तराखंड दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।